गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं त्रिपाठी जी। मुझे बताइए रोहन की, नहीं मैं आपको क्या बताऊं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया इस काउंटर 3 पॉलिटिशियंस ऑन है। अनुराग जी आ रहा हूं, आपकी उंगली देख ली है मैंने, आराम दीजिए उंगली को। हाँ, रत्नाकर त्रिपाठी जी जैसा हीरा जो है वो कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहा है, जो मुस्लिम पार्टी खुद को कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। वैसे रत्नाकर जी अच्छा बोले, लेकिन मैं उनको एक अभी वक्तव्य सुनाता हूं। ये वक्तव्य है कांग्रेस के जो प्रभारी है झारखंड के गुलाम मीर, और शब्दशाह सुनिएगा। 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर से 450 में मिलेगा ना, उसमें हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान देखा जाएगा, और अब सुनिए ना घुसपैठिया देखा जाएगा ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंडवासी है वो किसी भी तबके से हो, किसी भी सोच का हो, 450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रत्नाकर जी बीच में नहीं बोला था आपके, सुना था मैंने संयम से। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने घुसपैठियों को भी जोड़ दिया, उन्होंने कहा घुसपैठियों को भी देंगे। इसका मतलब घुसपैठिए आएंगे जो झारखंड वासी हैं, जो हमारे ट्राइबल हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, उनका हक मार ले जाएंगे। और यही आपकी सोच है। मैं आपको वजह बताता हूं। झारखंड हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को फटकार लगा के कहा कि भाई ये घुसपैठिए आते हैं और जो हमारी बहनें उनसे शादी करते हैं और आदिवासियों की जमीन ले लेते हैं। आपको मालूम है उन्होंने एक कमेटी बना दी। ये विफलता है, ये निकम्मापन है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का। तीसरी बात, सपा के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे घुसपैठिए आए कैसे, घुसपैठिए जो है बीजेपी की सरकार है रोक नहीं पाई। तो मैं बताता हूं फर्क क्या आया। पहले जो बॉर्डर होते थे उसमें रोका क्यों नहीं जाता था। अगर वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, चाहे असम में और चाहे पश्चिम बंगाल में, इन लोगों को लगता था घुसपैठिए है तो है क्या, मुसलमान हैं, ये हमारा वोट बैंक बनेंगे भविष्य में। और 2006 का सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कांग्रेस की सरकार जो 55 साल सत्ता में रही है, उनका केवल एक काम था कि जितने बॉर्डर है उसको पोरस रखना, खुला रखना, वहां कोई फेंसिंग नहीं, और घुसपैठियों को यहां बसाना जो देश की हमारी जो अखंडता है उसके लिए भी खतरा है। जब हमारी सरकार आई तो बॉर्डर फेंसिंग भी हुई, रोहिंग्या को चिन्हित किया गया, बाकी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया, और अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है हम चुन चुन के वापस भेजेंगे इन घुसपैठियों को। और ये कह रहे चुन चुन के हम ब्याह कराएंगे अपनी जो बेटियां हैं आदिवासी। अनुराग जी आ रहा हूं, ये सोच का फर्क है, विचारधारा की लड़ाई है। ओके, नहीं रत्नाकर जी मेरे को इन प्रिंसिपल बताइए। 45 सेकंड आंसर। अनुराग जी आ रहा हूं, रिजवी जी अभी तक बोले नहीं है, प्लीज रिलैक्स। नहीं रत्नाकर जी आप ही के पास आ रहा हूं। अरे आप ही के पास आ रहा हूं भाई, सवाल तो सुनिए। आप नहीं, आप क्या चाहते हैं कि घुसपैठिया आपके घर में छाती चौड़ी करके घुसे और बोले आपका खाना, आपकी कमाई, आपका घर, आपका बिस्तर, आपका सोफा सब उसका है, आपकी कमाई पर अधिकार घुसपैठियों का है? आप बोलने नहीं देंगे। त्रिपाठी जी बोलिए, बोलिए त्रिपाठी जी, 45 सेकंड है योर्स। माननीय गौरव भाटिया जी, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस ने किया। आप सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सर्बानंद सोनोवाल आप पढ़िए, नाम लिखा है ना, आप जजमेंट पढ़िए। सरकार को कहा चिन्हित किया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट पढ़िए। आप मैं बोल रहा हूं है 12 साल से, 11 साल से कांग्रेस की सरकार एक नया कानून लाई जिसको रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया और कहा कि जो सरकार थी वो निकलनी थी, यही भाषा है। आप बीच में मत बोलिए, उसका जो सारांश है वो यही बोल चुके, आप बहुत झूठ बोल चुके। मैं बीच में लगातार झूठा ही बोल, सवाल पूछा तो मैंने उत्तर दिया। सुन लो आपकी बात। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी मां बहनों से गलत हो रहा है। आपने 2 झूठ इसी पे बोले हैं कोर्ट को लेकर के, ठीक है? आपने ओके, मैं दिखा दे 2 झूठ यहाँ बोले। और सुनिए अनुराग जी, ऐश्वर्य कपूर बोले नहीं है रोहिंग्याओं का बन रहा है, आपकी सरकार को नहीं पता है। अब माननीय ऐश्वर्य कपूर जी, आप भी झूठ बोलने से बचिए। अरे भैया, जब आधार कार्ड सिलेंडर लिया जाता है ना, तो आधार कार्ड वेरीफाई होता है, फर्जी नहीं बनता।
रत्नाकर जी कहाँ रहते हैं आप? रत्नाकर जी, आई कॉल अ स्पेड। आप काशी में ही रह रहे हैं ना, केंटकी में तो नहीं ना? लास्ट आई चेक्ड आप काशी में रहते हैं, केंटकी में नहीं ना? आप मुझे बात बताइए, आप अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया, रिजवी जी, मैं आपको अभी जाइए, सुनिए, पत्थर फेंकिए घर, सुनिए, पत्थर मत फेंकिएगा, आजकल पत्थरबाजी गलत होगा, सुनिए मेरी बात। कंकर, आ रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं, कंकर फेंकिए अपनी छत पे खड़े रहकर, जहां गिरेगा उस रेडियस में आपको 4 इलीगल, देखिए इलीगल डॉक्यूमेंट है यार, आप सुनते ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है, लगातार आप बोलते रहते हैं, जाते रहते। इलीगल, भैया झूठ नहीं बोल रहा हूं, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन रियलिटी है कि नहीं है, पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऑडियो बंद कीजिए इनका, सुनते नहीं है, बड़ी बात, फिर मेरे को डांटेंगे हमेशा, बड़े हैं तो क्या कुछ भी सुनूं क्या? इलीगल डॉक्यूमेंटेशन रियलिटी है कि नहीं है? पहले भी होता था, आज भी होता है, रेशो कम हुआ है लेकिन है। ये बॉस, दिल्ली पुलिस ऑन रिकॉर्ड प्रेस रिलीज, एक नहीं 10 होंगी, निकाल लीजिए। दिल्ली में जो रोहिंग्या कैंप है उसमें 40% से ज्यादा लोगों के पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, लखनऊ में, भोपाल में, ये रियलिटी है। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी फिर आ रहा हूं वापस आपके पास। अनुराग भदौरिया वंस टू काउंटर, फिर आप काउंटर। रिजवी जी के पास जा ही नहीं पा रहा हूं, मुझे बस एक बोलिए। मैंने गौरव, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनको खुजली होती है, पता है, ऐसे खुजलाते रहते हैं, हमेशा पता है कब होती है, जब खुजली होता रहता है तो खुजलाते रहते हैं। जैसे उनको पता चलता है, सुनिए ना बात होने, जैसे पता चलता है सत्ता बदल रही है, फिर तुरंत फोन मिलाते हैं, ए भैया हम खाली आ जाएं क्या? बोले क्या? बोले हमको सत्ता की खुजली है। क्या आप पर्सनल हो जाते हैं? रहने की खुजली है, टॉपिक पे बात नहीं करते, पर्सनल हो जाते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, अरे भाई, अरे कुछ लोगों को सत्ता की खुजली होती है, वो सत्ता में जाते हैं, अब उसके लिए मेरी तो गलती नहीं है भाई, सत्ता की खुजली है, आज बीजेपी की सत्ता में तो बीजेपी की उनको खुजली हो रही है, कल दूसरी पार्टी आ जाएगी, हमारी आनी है, आप टॉपिक पे बात करेंगे, लगेगी, उनकी खुजली सत्ता के साथ बदलती है, मैंने सत्ता की खुजली। अब टॉपिक की बात यह है, जहां तक आपने सवाल पूछा, देखो कितनी नहीं, आप इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ हैं, और कितना ही मुझे लगता है चिंता ही नहीं, सिर्फ सुनो कितना, मेरी बात, आप घुसपैठियों के साथ हैं। देश में उत्तर प्रदेश के अंदर में यूपी पीसीएस के छात्र, सुनिए ना, यूपी पीसीएस के छात्र पे लाठी बारिश हुई, पुलिस वहां पे बाबा ने शॉट कर दिया, वर्दी के पहुंचे। आप बैक में क्यों चलते? आप इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आप सोचिए, भैया लेटर आ गया, शॉट हो गया, प्रोटेस्ट खत्म हो गई है, इट हैज बीन सॉर्टेड। अनुराग भदौरिया, इट हैज बीन सॉर्टेड, अरे क्यों? इट हैज बीन सॉर्टेड, सवाल ये है, इट हैज बीन सॉर्टेड। सवाल सुनते ही नहीं, आप घुसपैठियों के साथ हो कि नहीं? पीटा गया, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप घुसपैठियों के साथ हो, पीटा गया, आप घुसपैठियों के साथ हो, रिजवी साहब को लाइए। अरे ये आदमी पूरी डिबेट को चेंज, सरकार भारतीय जनता नहीं, आप कुछ कहना चाहता हूं। ओके, 10 सेकंड्स और फिर मैं रिजवी जी के पास जा रहा हूं, कोई माने ना माने। साल से बीजेपी की सरकार है, गौरव भाटिया, मेरी बात हो जाए, 10 क्या कर रहे हैं आप? बात मैं पूछ रहा हूं, घुसपैठियों के साथ है कि नहीं? घुसपैठिया आप कह रहे हैं लाठी चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? कैसे भाग रहे हैं गौरव भाटिया जी? वो कह रहे हैं भाग रहे हैं जिम्मेदारी से। ओके अनुराग भदौरिया, आपका सवाल है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव जी, अब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो रत्नाकर जी को मैं बताना चाहता हूं, रत्नाकर जी, ये मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है सर्बानंद सोनोवाल का, और इसमें स्पष्टता से लिखा है कि घुसपैठ कब हुई और किस तरह से घुसपैठिया आए। 55 साल आप सत्ता में रहे हैं और कांग्रेस की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि एक कानून ले आई थी कांग्रेस की सरकार, 14 जिस कानून को रद्द किया सर्वोच्च न्यायालय ने। ये हाथ में पहला प्रमाण, सर, बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। दूसरा, 13 झारखंड हाईकोर्ट ने ये 20 सितंबर 2024, 20 सितंबर 2024, बीच में ना बोले, चुप कराइए पहले इनको, चुप कराइए। नहीं, आप हमको बौखला पढ़ के जाते सुनाइए हैं कि क्या बोला उन्होंने। ये लोग बौखला जाते ये हैं। पढ़िए ना, ऐसे दिखाइए मत। चुप कराइए, अभी पढ़ के भी सुनाऊंगा, कहा कि कांग्रेस ने पढ़ के सुनाऊंगा। दूसरी चीज में दिखाइए, पढ़िए कि उन्होंने कांग्रेस का नाम पढ़ के लिखा है। सुनाऊंगा। अरे कांग्रेस की सरकार थी ना, फिर वही बात, उसमें अटल जी की भी सरकार थी। हाँ, अटल जी की थी कि नहीं? अब आपको मैं ये दूसरा जजमेंट पढ़ाता हूँ। 11 साल से आपकी सरकार है कि शांत नहीं? करा लीजिए सर, मुझे ये बता गलत दीजिए, बात है, जनता सुनना चाहती है, ये लोग इसी तरह इसीलिए जनता इनको नकारती है गौरव जी, आप पर जनता इनको नकारती इसीलिए, सुनते नहीं है किसी की, जनता की नहीं सुनते। हाँ।